हेलो एवरीवन, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th का जो न्यू चैप्टर है 7th चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। और ये जो चैप्टर है इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो अपने 11th क्लास में क्लियर किए थे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कुछ अपन ने रूल बनाए थे, उन रूल्स का डायरेक्ट कैसे यूज़ करें वो यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए कुछ फंक्शन जो अपन कर चुके किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, उन्हीं की हेल्प से यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो एक बार वो रूल हैं क्या क्या वो देख लो। अगर कोई फंक्शन रखा आपको x टू दी पावर n और उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन को d बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे x किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आ गया। d बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। और ये अपन ने फाइंड किया था रूल, एक्सपोनेंट आगे लिखी थी और x की जो एक्सपोनेंट है वो जितनी पहली थी उससे एक कम हो जाएगी। एक आया था e टू द पावर x तो उसका डिफरेंशिएशन क्या था, e टू द पावर x ही था। a टू द पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये यहाँ पे जो a लिखा है ना ये कांस्टेंट है और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल x है। तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ था a टू द पावर x log a, ठीक है। इसके अलावा एक था कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0। और एक था log x का सोल्व किया था तो आया था 1/x, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद रखनी है। और 6 होते हैं टी रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स कोसेक एक्स, एक बच गया सेक एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में सेक एक्स का डिफरेंशिएट और लास्ट है कोसेक एक्स। साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया था तो आया था कोस एक्स को किया था तो माइनस साइन एक्स, टेन एक्स को किया था सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स को माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स को किया था तो आया था सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स को किया था तो आया था माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप एक बात नोट कर रहे हो, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, सी से वो नेगेटिव आ रहे हैं, उनका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। इनको आप बार बार क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे, रटने से तो भूल जाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये लर्न हो जाएंगे। x टू द पावर n का आपको करना है n x टू द पावर n माइनस 1, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा, a टू द पावर x का a टू द पावर x इंटू log a। कॉन्स्टेंट फंक्शन का किसी के भी रेस्पेक्ट में आप करोगे तो 0 आएगा, log x का 1/x और t रेशियोज की हैं ही, ठीक है। तो इन्हीं पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.1 में उनको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट फाइंड करना है। इसको मैं वायलेट कर रहा हूँ, इस फंक्शन को y इक्वल √15x² माइनस x माइनस 1, d बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वल d बाई डी एक्स। अब ये जो y इसकी वैल्यू पुट कर दो √15x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। एक बार मैं थोड़ा लॉन्ग बता रहा हूँ उसके बाद शॉर्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, d बाई डी एक्स ऑफ 15x² माइनस x माइनस 1, इसकी एक्सपोनेंट 1/2, रूट का मतलब है 1/2। ब्रैकेट वाले को आप एक्सलेट कर लो तो ये आ गया x टू द पावर n फॉर्म, कांस्टेंट है ना। x टू द पावर n फॉर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो क्या आता है n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है एक्सपोनेंट है उसको तो आगे लिखेंगे, 1/2 आगे आ गया और ये जो बेस था इसकी एक्सपोनेंट जो थी उसमें से 1 लेस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये x नहीं था, जो भी फंक्शन था उसका फिर से और करना पड़ेगा आपको इंटू में, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ ये जो बेस है 15x² माइनस x माइनस 1। यहाँ पे देखो यहाँ भी ऐसे ही कर रखा है इसने, एक्सपोनेंट को आगे लिखा, x की पावर जो थी वो उसमें से 1 लेस किया,
फिर x का x के रिस्पेक्ट में करेगा तो 1 आएगा ना, तो इसने मल्टीप्लाई 1 नहीं लिखा, बात तो एक ही है ना, लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे x नहीं था, ये जो फंक्शन था इसका भी डिफरेंशिएशन करना है आपको। 1/2 ये जो फंक्शन है इसकी पावर क्या आएगी, नेगेटिव हाफ, और वो नेगेटिव हाफ नीचे आएगी तो पॉजिटिव हाफ, यानी इसकी पावर नीचे लिखूंगा तो +1/2 लिखूंगा, और पावर हाफ का मतलब है रूट, तो इसको मैं रूट के अंदर लिख रहा हूँ, रूट 15x² - x - 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, 15x², 15 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, इंटू x², x⁴ में ना, x⁴, तो ये जो एक्सपोनेंट है वो तो आगे आएगी, 2 आगे आ गया, और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो पहले से 1 लेस हो जाएगी, तो 1 लेस किया 1 बच गया, माइनस x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, 1/2 रूट 15x² - x - 1 इंटू ये आ गया 30x - 1, ठीक है। इसको चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यही आपका आंसर है। अब शॉर्टकट मेथड देखो, 11th क्लास में रूट x का डिफरेंशिएशन क्या था, तो वो क्या था 1/2 रूट x, और अगर ध्यान नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो d/dx, रूट x का मतलब पावर हाफ, ठीक है, एक्सपोनेंट आगे आएगी, और जो एक्सपोनेंट थी पहले से उससे 1 लेस हो जाएगा, 1/2 x⁻⁻², ये माइनस हाफ नीचे आएगा तो प्लस हाफ का मतलब रूट, ठीक है। तो d/dx ऑफ रूट x 1/2 रूट x, ये आपको याद रखना है, बार बार इसी मेथड से नहीं करेंगे, इतना आपके पास भी टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि आप इस मेथड से करो, तो डायरेक्ट याद रखना रूट x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/2 रूट x, ठीक है। तो इससे आप इसको सोल्व करके देखो, dy/dx ये शॉर्टकट मेथड है, रूट x आप इसको एक्सलेट कर लो, ठीक है, रूट x का क्या आएगा 1/2 रूट x, ये कंप्लीट, लेकिन ये x नहीं था, कुछ और था, यहाँ पे तो x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, तो इंटू 1 लेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, कोई और फंक्शन है, तो फिर से आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे नीचे वाले का, बेस का 5x² - x - 1 का, 1/2 रूट 15x² - x - 1 इंटू यहाँ पे x⁴ में ना एक्सपोनेंट आगे आएगी, तो 5 × 10 बढ़ जाएगा, और ये फंक्शन क्या था, स्क्वायर है क्या, 15 है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा, सही है 15 है, 15 × 2 30, ये 30x माइनस x का x के रेस्पेक्ट में हो गया 1, और 1 कांस्टेंट है 0, 30x - 1 इंटू 1/2 रूट, ये वाला फंक्शन वो ये, तो ध्यान रखना आपको आगे से रूट x का 1/2 रूट x याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये फंक्शन रखा था, इसको मैंने वायलेट किया है, अब x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, d/dx इसका और d/dx सेकंड वाले फंक्शन का, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये आ गया रूट x, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो रूट x का क्या आएगा 1/2 रूट x, जो भी अंदर है, और अंदर कौन है उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, x³ - 1 प्लस, देखो यहाँ पे 1/2 रूट x³ - 1 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है 1, उसकी तो कहानी खत्म। x³ का करो, x⁴ में एक्सपोनेंट आगे आएगी, x की पावर कितनी बचेगी 3 - 1 2, 3 - 1 2, ठीक है, 1 प्लस 3x² अपॉन 2 रूट x³ - 1, ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट dy/dx रूट, और इस पूरे को एक्सलेट कर लो आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है, रूट x का क्या आएगा 1/2 रूट x के बदले कंप्लीट a प्लस रूट a प्लस x, लेकिन x कौन था, यानी रूट के अंदर कौन था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, इंटू d/dx अंदर वाले का a प्लस रूट a प्लस x, 1/2 रूट a प्लस रूट a प्लस x इंटू a कॉन्स्टेंट है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0,
देखो x के अलावा जो भी दिखता है ना आपको अल्फाबेटिकल, वो सारे के सारे कांस्टेंट माने जाएंगे, ठीक है ना, x के अलावा। तो ये 0 हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये क्या है, रूट एक्स फॉर्म में है। रूट एक्स का क्या है, 1/2 रूट एक्स, एक्स के बदले क्या है, a प्लस एक्स। लेकिन अंदर कौन है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, dy/dx ऑफ a प्लस एक्स, ठीक है। इस वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या 1/2 रूट फॉर्म में आएगा, और अंदर कौन है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा। 2 × 2 4, ऊपर 1 है, रूट के अंदर ये वाला नंबर, और इसके साथ है ये रूट a प्लस एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो a तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। 0 प्लस x का x के रेस्पेक्ट में आएगा 1, 0 प्लस 1 1, 1 × 1 1, तो ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट, इसको मैंने वायलेट किया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। ये जो रियल में फंक्शन है वो है क्या, 3 × 1/2x² + 5 होल स्क्वायर, इसी फॉर्म में है, ठीक है। तो 3 कांस्टेंट है एज इट इज। आप इसको 0 मत कर देना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, अलग से टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसके साथ इसका कोफिशिएंट बन के आया है 3, वो एज इट इज रहेगा। डिफ्रेंशिएट करोगे आप इसका इस वाले का, तो इसको तमीज से लिखो पहले। जैसे ये टर्म ऊपर आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको मैंने ऊपर लिखा 2x² + 5, और इसके जो एक्सपोनेंट है वो -2 हो गई। dy/dx = 3 × 2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है x⁴ फॉर्म में, तो पावर को आगे लिखेंगे, एक्सपोनेंट को आगे लिखा, और ये जो बेस था इसकी जो एक्सपोनेंट है वो कितनी हो जाएगी, जो पहले से उसमें 1 लेस करते हैं। लेकिन ये फंक्शन क्या था, इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इंटू dy/dx ऑफ 2x² + 5 प्लस माइनस 2 × 3 = 6 इंटू 2x² + 5 एक्सपोनेंट -3 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, 0 हो गया। 2 कोफिशिएंट इसके साथ है, एज इट इज रहेगा, इंटू x², इसकी आप x⁴ फॉर्म से करो, पावर को आगे लिखोगे, 2 आगे आ गया, और जो एक्सपोनेंट है वो इससे 1 लेस हो गई, ठीक है। 6 × 2 = 12, 2 × 24, -24 x, यहाँ पे पावर 1 है, उसको लिखो या ना लिखो x, और ये नेगेटिव नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, एक्सपोनेंट +3, ये इसका आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट और बचे हुए हैं, उनको सॉल्व करने से पहले आप u × v और u/v मेथड को एक बार फिर से देख लो। वैसे तो 11th क्लास में देख चुके हैं, उसको फिर से देखो। डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में कोई भी 2 फंक्शन है जो x में है, ठीक है। एक तो u और एक v, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। जैसे कि एक हो गया x, दूसरा हो गया sin x, ये 2 अलग अलग फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, क्या x का 1 कर दें, sin x का cos x कर दें? नहीं, ऐसे नहीं करना, इसके लिए प्रॉपर मेथड है। और वो मेथड क्या है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो कैसे आएगा, किसी भी एक फंक्शन को आप छोड़ दो, या तो फर्स्ट वाले को या सेकंड को। जैसे कि मैंने u को छोड़ दिया फर्स्ट वाले को, और जो सेकंड बच गया उसका फिर आप डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर प्लस साइन लगाओ, रिवर्स ऑर्डर, यानी पहले u को छोड़ा था, v को डिफ्रेंशिएट किया था, अब की बार v को छोड़ दो और डिफ्रेंशिएट कर दो u का, ठीक है। इस मेथड से करना है। एक होता है u/v फॉर्म, u/v फॉर्म, रेशो फॉर्म में, जैसे कि x/sin x हो। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, तो उसके लिए जो डिनोमिनेटर है ना उसका तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर ले जाके छोड़ दो और डिफ्रेंशिएट कर दो, जो बच गया उसका क्या बच गया, u का। फिर माइनस इनका रिवर्स, u को छोड़ दो, डिफ्रेंशिएट कर दो v का, ये v है। डिनोमिनेटर को ऊपर रखा एज इट इज, और न्यूमरेटर था उसका डिफ्रेंशिएट किया। फिर माइनस साइन, ध्यान रखना, u/v में माइनस, u × v में प्लस, ठीक है, माइनस। अब इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, u को छोड़ दो, v का डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये अपॉन
डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो ये आएगा u बाई वी फॉर्म से। ठीक है, तो इसके बाद वाली जो पार्ट है उसमें एक तो प्रोडक्ट फॉर्म में ऊपर वाला लगेगा और एक नीचे वाला, देखते हैं उनको। फिफ्थ पार्ट ये प्रोडक्ट वाला है, u इंटू वी फॉर्म में है, तो इसको देखते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में फंक्शन का, तो किसी भी एक को छोड़ दें इन दोनों में से। मैंने फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखा 2x² प्लस 3 राइज टू पावर 5/3, और डिफ्रेंशिएट किया सेकंड वाले का। फिर प्लस साइन लगाना है, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। x प्लस 5 माइनस 1/2 d/dx ऑफ 2x² प्लस 3 पावर 5/3। देखो भाई d/dx से पहले कोई अगर टर्म मिल रही है तो वो एज इट इज रहेगी, डिफरेंशिएशन उसका नहीं हो रहा, इसके बाद वाली टर्म का हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको एज इट इज लिखो। ऐसे कैसे लिखो 5/3, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये किस फॉर्म में, x⁴n फॉर्म में है ना, तो एक्सपोनेंट को तो आगे लिखो, यानी -1/2 एज इट इज, और डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करने से पहले एक्सपोनेंट तो आगे आ गया, इसकी एक्सपोनेंट से 1 लेस हो जाएगा। x प्लस 5 1 लेस करोगे -1 करोगे तो क्या आएगा -3/2। ठीक है, और ये जो फंक्शन है इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो 5 कांस्टेंट है 0 हो गया, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, इंटू 1 लिखो या ना लिखो, इसकी कहानी खत्म। इस पे आ जाओ, x प्लस 5 माइनस 1/2 एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सपोनेंट तो आगे आएगी 5/3 आगे आ गया, और ये जो बेस है इसकी एक्सपोनेंट 1 लेस हो जाएगी, 2x² प्लस 3 माइनस करो 1 तो क्या आएगा 2/3। ठीक है, इनटू अब जो बेस दे रखा है उसका x के रेस्पेक्ट में कर दो, तो एक्सपोनेंट आगे आएगी 4x। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंट कम करेंगे ना, और ये क्या हो गया 0, कांस्टेंट था 3 उसका 0 हो गया। ये एज इट इज 2x² प्लस 3 5/3 माइनस 1/2, माइनस को आगे लिखो /2, और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, x प्लस 5 पॉजिटिव हो गया 3/2, प्लस इसको भी नीचे लिखो पॉजिटिव हो जाएगी 5/3, और उसके साथ 4 मल्टीप्लाई 5 4 सा 20 x/3 इंटू ये टर्म, और ये टर्म पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ, क्योंकि इसको मैंने नीचे लिखा है x प्लस 5 पावर 1/2, और इसके साथ मल्टीप्लाई भी कौन है ये वाली टर्म 2x² प्लस 3 2/3। अब आप कॉमन ले लो 2x² प्लस 3 2x² प्लस 3, इसकी कौन सी पावर कॉमन आएगी, दोनों में छोटी पावर कौन सी है 2/3 है ना, तो ये वाली कॉमन आएगी 2/3। जैसे ही कॉमन लेंगे नीचे और कॉमन लो, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है ना x प्लस 5, इसकी कौन सी एक्सपोनेंट छोटी वाली, ये 1.5 ये हाफ, तो हाफ वाली कॉमन आएगी। न्यूमरेटर में माइनस साइन, और इसकी ये जो बेस है 2x² प्लस 3, इसकी एक्सपोनेंट कितनी आएगी 2/3 लेस कर दो इसमें से, -2/3 करोगे तो 3/3 यानी 1, इसकी एक्सपोनेंट 1 है, और नीचे से कॉमन आ गया, एक तो 2 बच गया, x प्लस 5 की एक्सपोनेंट हाफ माइनस कर दो 1 पावर बच गया, x प्लस 5 प्लस 20x अपॉन 3, ये एज इट इज कॉमन आ गया, ये एज इट इज कॉमन आ गया। ठीक है, 2x² प्लस 3 एक्सपोनेंट 2/3 अपॉन x प्लस 5 एक्सपोनेंट 1/2 इंटू, इसको सोल्व करो, एलसीएम क्या रहा है 2 3 जा 6 इंटू x प्लस 5, तो ये टर्म कैंसिल होगी, 6 में 2 से डिवाइड करोगे 3 को इससे मल्टीप्लाई करो -3 के साथ, माइनस कितना आएगा 3 2 जा 6x² माइनस 3 से हो रहा है ना, 6 में 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 3 जा 9, प्लस ये टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी और 2 के साथ भी। ठीक है, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 भी आएगा, 2 इंटू 20 40x को इससे कर लो
40x² प्लस 40 इंटू 5 200। ठीक है, अब जो बच गया उसको तमीज से लिख दो सॉल्व करके। 2x² प्लस 3 एक्सपोनेंट है 2/3 अपॉन x प्लस 5 1/2। ये तो कॉमन आ गया था। यहां पे बचा 40x² माइनस 6x²। कितने x²? 34x²। और क्या रहे 200 माइनस 9 191। x वाली टर्म भी है ना भाई, ये 200x आएगा। 40x को किया था 5 से, तो 191 ना आके ये आएगा 200x और माइनस 9 प्लस 200x माइनस 9 और अपॉन में कौन आएगा 6 इंटू एक्स प्लस 5। ये इसका आंसर है। सिक्स्थ पार्ट, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स। ये u बाई वी फॉर्म में है ना, तो इसको u बाई वी फॉर्म से करेंगे और u बाई वी फॉर्म के लिए डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके छोड़ते थे 3x² प्लस 1, इसको एज इट इज, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन और रिवर्स ऑर्डर में लिखते थे x² प्लस 2 होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर 3x² प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, 3x² प्लस 1 एज इट इज, x टू द पावर n4 में एक्सपोनेंट आगे आएगी, x² प्लस 2 इसकी एक्सपोनेंट कितनी बचेगी 1 लेस करो 1। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स, ये जो अंदर फंक्शन है उसका करो, माइनस ये एज इट इज x² प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंट आगे 2 3 जा 6, इसके एक्सपोनेंट 1 लेस यानी ओनली x, कांस्टेंट है 0 अपॉन 3x² प्लस 1 होल स्क्वायर 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 हो गया, इसका क्या आएगा 2x, 2 इंटू 2x और ये टर्म 3x² प्लस 1 x² प्लस 2 माइनस x² प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू 6x अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर 3x² प्लस 1 होल स्क्वायर। कॉमन क्या रहा है यहाँ से x² प्लस 2, एक तो ये टर्म है x² प्लस 2 और x वेरिएबल और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है, कॉमन क्या आएगा ओनली 2। ठीक है, अब जो बच गया उसको लिख दो, 2 कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया, ओनली 2 बचा, और उसके साथ ये टर्म भी कॉमन आ गई है 3x² प्लस 1 बचा। ठीक है, x का ये आ गया कॉमन, ये आ गया कॉमन, ये आ गया सॉरी ये आ गया कॉमन, तो ये बच गया 2 इंटू ये वाली टर्म, उसको लिखा, माइनस x कॉमन आ गया, इसकी एक एक्सपोनेंट कॉमन आ गई है, क्या बच गया x² प्लस 2 सिंगल एक्सपोनेंट, और 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया 3, डिवाइड करोगे तो अपॉन 3x² प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तमीज से लिख लो, 2x² प्लस 2, इसको मैंने इसके साथ लिखा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6x² प्लस 2 माइनस 3x² माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 3x² प्लस 1 होल स्क्वायर, ये एज इट इज अपॉन वाला, तो इधर मिलेगा आपको 2x इंटू x² प्लस 2, 2x इंटू x² प्लस 2, और अंदर क्या मिल रहा है 6x² माइनस 3x², 3x², 2 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 3x² प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग है जैसे आपने फर्स्ट का थर्ड किया था। ठीक है, उसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर है, तो एक बार x² का 2x और हो जाएगा यहाँ पे,
सेकंड देखो, ये आप खुद करके देखना। सेकंड देखो, ये आ रहा है रूट और x की फॉर्म में, और रूट x का मैंने क्या बताया था x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट x, और x के बदले ये है ना, लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 के अपॉन में है, यानी रेसिप्रोकल फॉर्म में है। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी ऊपर तो आ जाएगा ये डिनोमिनेटर वाला रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से देखो, ये जो फंक्शन है ये रूट में है, और आप इसको एक्सलेट करो सॉरी, एक्सलेट करोगे तो ये आ गया रूट एक्स। रूट एक्स का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो वही लिखा मैंने 1/2 रूट एक्स, और ये अपॉन में आएगा ना, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल कर दे मैंने। ऊपर तो ये पार्ट आ गया और नीचे ये पार्ट आ गया, ठीक है। लेकिन x में कौन था उसका फिर से डिफ्रेंशिएट होगा, ये तो रूट वाले का हो गया, इंटू d/dx ऑफ ये फंक्शन अंदर वाला a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dy/dx इक्वल अपॉन 2, और इसको क्या लिखें रूट के अंदर, ऐसे कर लो 1/2 और रूट के अंदर पूरा एक साथ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू। अब ये आ गया u/v फॉर्म, ठीक है। और u/v फॉर्म को कैसे करें, तो उसके लिए डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एज इट इज़ ऊपर लिखते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर का। इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो 0 हो गया, कांस्टेंट है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 2x, फिर माइनस साइन लगाओ, रिवर्स करो, यानी इसको एज इट इज़ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा माइनस 2x, एक्सपोनेंट आ गई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 2x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो बाहर मैंने कॉमन ले लिया 2x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर रूट है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x कॉमन आ गया ना, तो क्या बचा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो प्लस ये 2x कॉमन आ गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2a स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। x यहाँ से 2a स्क्वायर x, और रूट के अंदर ये देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम टर्म है ना, यहाँ पे हाफ यहाँ पे 2, ये इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी हाफ, यानी 3/2, तो नीचे आ गया 3/2 इसकी एक्सपोनेंट, और ऊपर तो मैंने लिख ही दिया 2a स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसके एक्सपोनेंट कितनी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कितनी आएगी 2 माइनस हाफ 3/2, ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट, यहाँ पे ये जो टर्म है ना, इसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई नहीं है, इसकी क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो है तो ये टर्म वही, लेकिन इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में है ये, तो मैं सेम बेस कर रहा हूँ, इसको मैं वायलेट कर रहा हूँ, y इक्वल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे पे रूट था, इनटू अगर मैं इसका ये वैसे है क्या, इसकी पावर क्या है 1/3 है ना, तो मैं इसको एक्सपोनेंट 1/3 में लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस बेस का रेसिप्रोकल करूंगा तो इसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो एक्सपोनेंट है अब वो होगी नेगेटिव 1/3, ठीक है। और इसकी एक्सपोनेंट क्या है, इसकी एक्सपोनेंट है 1/2। देखो अब सेम बेस है, बीच में प्रोडक्ट है, तो इनकी जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंट कितनी आएगी हाफ प्लस माइनस 1/3, यानी 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम क्या आ गया 6, 2 3 जा 3 माइनस 2 1/6, इनको सोल्व करोगे ना 1/2 माइनस 1/3 तो क्या आएगा 1/6।
अब ये फंक्शन है रियल में, ठीक है, और इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्सपोनेंट तो आगे आएगी एक्स टू द पावर n फॉर्म है ना, एक्सपोनेंट को आगे लिखो और ये जो बेस था इसके एक्सपोनेंट वन लेस हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंट -1 कर दो तो क्या आएगा -5/6, ठीक है। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में किया, लेकिन फंक्शन क्या था उसका भी होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1/6 इंटू एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी एक्सपोनेंट अब हो चुकी है पॉजिटिव 5/6 इंटू यू बाई वी फॉर्म से होगा, और यू बाई वी फॉर्म के लिए डेनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर लो ऑलरेडी, ऊपर डेनोमिनेटर को लिखो एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिफ्रेंशिएट कर दो न्यूमरेटर का, तो ये तो 0 हो गया, इसका आएगा 2x, फिर माइनस साइन लगाते हैं रिवर्स ऑर्डर में, इसको एज इट इज लिखना है अपन को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, ये तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x आएगा, वो माइनस इसको प्लस कर देगा इंटू 2x, 1/6 इंटू 2x कॉमन आ रहा है दोनों से 2x, ठीक है, और कॉमन तो ए स्क्वायर नहीं आ रहा, छोड़ो, और यहाँ पे आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 5/6 इंटू यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x तो कॉमन आ गया बाहर, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या आ गया 2a स्क्वायर, तो वो 2a पहले इसको कैंसिल कर लो, ये 3 आ गया, यहाँ का जो 2a स्क्वायर बचा हुआ है उसको मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ऊपर आएगा 2a स्क्वायर एक्स, 2a स्क्वायर एक्स अपॉन 3, ये 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है 5/6, और ये टर्म यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी एक्सपोनेंट 2 है, जैसे ये इधर आएगा नीचे आएगा तो इसकी एक्सपोनेंट 2 में माइनस हो जाएगी ना 5/6, तो 2 माइनस 5/6 क्या आएगा 12 माइनस 5 7/6, ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंट में नीचे लिखूंगा 7/6 इस वाले की, क्योंकि ये नीचे आ गया ना 2 में से माइनस हो गया, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ये बचा था इसको मैंने लिख दिया, नीचे आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी तो ऑलरेडी 5/6 है, इसको चेंज थोड़ी ना किया है, और जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था उसकी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 2 माइनस 5/6 यानी 7/6 है, ये इसका आंसर है, और आगे सोल्व नहीं हो रहा तो छोड़ दें यहीं पे, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, अपन ने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, अब इसके बाद जितना सोल्व हो रहा है उतना सोल्व कर दो, वही आपका आंसर है। जो पार्ट है 4th, ये कैसे होगा भाई, u बाई वी से कर दे, पहले तो रूट एक्स से मान के 1/2 रूट एक्स और फिर u बाई वी से कर दें, क्या ये सही रहेगा, नहीं रहेगा ये सही, क्योंकि डेनोमिनेटर में देखो हो तो हो जाएगा उससे, लेकिन लॉन्ग पड़ेगा, डेनोमिनेटर में देखो ये क्या है, सारे के सारे कांस्टेंट है, ठीक है, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने से कोई फायदा नहीं, कोफिशिएंट बन के है ना इसका 1/रूट में, इसका कोफिशिएंट फॉर्म में है, तो इसको एज इट इज आप आगे लिख लो, तो इसको लिखा मैंने 1/रूट a स्क्वायर माइनस 2ab एज इट इज, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट बन के पड़ा रहेगा, और क्या बच गया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन अब करेंगे, तो यही तो है वेरिएबल में, तो इसका होगा, इसका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट बन के रहेगा, कांस्टेंट है पूरा, dy बाई dx क्या आएगा,
ये एज इट इज़ 1/√a² माइनस 2ab, और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, और ये किस फॉर्म में, √x फॉर्म में। √x का क्या आएगा 1/2√x, यानी ये x² माइनस 2ax। लेकिन x कौन था, मतलब अंदर कौन था, उसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx ऑफ x² माइनस 2ax 1/2√a² माइनस 2ab इंटू x² माइनस 2ax इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, x² का 2x माइनस x का 1, लेकिन ये कोफिशिएंट है 2a एज इट इज़। यहाँ से 2 कॉमन ले लो ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। जैसे ही 2 कॉमन लिया मैंने तो x माइनस a बच गया ऊपर, और वो जो 2 कॉमन लिया था वो इससे कैंसिल हो गया, जो बचा वो इसका आंसर, ये इसका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट, dy/dx इक्वल, देखो ये जो है ना मेन रूट के अंदर, ये इसको आप x मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये आ गया √x, और √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2√x। x किसको माना था उसको लिख दो, 4 + √4 + x², ठीक है। 1/2√x फॉर्म में आ गया, लेकिन x कौन था, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे ना, d/dx 4 + √4 + x², ठीक है। dy/dx इक्वल 1/2√4 + x² इंटू 4 कॉन्स्टेंट है 0, इसका देखो आप, इसका डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये √x मान के करो, तो क्या आएगा 1/2 और ये अंदर वाला 4 + √4 + x², लेकिन अंदर कौन था उसका फिर से होगा d/dx 4 + √4 + x², 1/2 इंटू 2 4 √4 प्लस, इसको लिख रहा हूँ मैं √4 + x² इंटू 1/√4 + x² इंटू इसका हो गया 0। अब इसका डिफरेंशिएट करो 1/2√x, x क्या है 4 + x², ठीक है। लेकिन अंदर वाले का भी होगा, 4 का तो 0, x² का हो गया 2x, ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा हुआ है x अपॉन, और नीचे क्या 4 √4 + √4 + x² इंटू ये वाली टर्म 4 + √4 + x² इंटू ये वाली टर्म 4 + x² रूट के अंदर, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है x अपॉन, इसको मैंने वायलेट कर लिया, x अपॉन a माइनस √a² माइनस x²। अगर इसका रेशनलाइज किया जाए तो a² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे ना a + b a - b आइडेंटिटी से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, ऊपर वाला x कैंसिल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज कर लो, y इक्वल x अपॉन a माइनस √a² माइनस x², रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर, a माइनस है तो प्लस √a² माइनस x² अपॉन a + √a² माइनस x², y इक्वल x इंटू a + √a² माइनस x² अपॉन a + b, सॉरी a माइनस b, a + b a² माइनस b², इसके स्क्वायर करोगे तो रूट हट गया, लेकिन आगे माइनस है तो दोनों के साइन चेंज कर दो, ये नेगेटिव हो गया और ये x² पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल, क्या बच गया x a + √a² माइनस x² अपॉन x², एक x भी कैंसिल हो गया, y इक्वल
इसको मैं सेपरेट डिवीजन फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, ए बाई एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, अब सेपरेट डिफ्रेंसिएशन कर दो इनका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ ए बाई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। डी बाई डी एक्स ए इंटू, इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस वन, ऊपर आ गया, प्लस डी बाई डी एक्स और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, एक्स माइनस वन इसका होता है माइनस वन अपॉन, देखो एक्स टू द पावर माइनस वन है ना, एक्सपोनेंट आगे आएगी और एक्स की पावर जो भी थी माइनस वन हो जाएगा, यानी माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, यानी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ध्यान रखना जब भी एक्स की इन्वर्स आए तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर सॉर्ट करना है। प्लस यहाँ पे देखो u बाई वी फॉर्म है, तो डेनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर दो और इसको ऊपर लिख दो एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंशिएट करोगे न्यूमरेटर का तो क्या आएगा, वन बाई टू रूट एक्स, टू रूट एक्स के बदले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट के अंदर कौन था उसका कर दो, ए स्क्वायर का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, ये टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये टर्म कहाँ आएगी, इसके साथ डेनोमिनेटर के साथ एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट, इसको भी रेशनलाइज करते हैं, छोटा हो जाएगा ये, रेशनलाइज ऑफ डेनोमिनेटर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, देखो भाई ऊपर सेम टर्म आ रही है, होल स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, लेकिन माइनस आएगा तो दोनों के साइन चेंज कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कैंसिल हो गया, टू आ गया ना, उसको लिखा मैंने अलग से वन बाई टू। ठीक है, और ऊपर वाले को एक्सपेंड कर दो, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस है तो माइनस टू ए बी, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस टू इंटू ए रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू बी रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आएगा वन बाई टू, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट, ये बन गया रूट के अंदर मल्टीप्लाई है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स फोर माइनस वन, टू कॉमन लो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन। ठीक है, देखो कितना टफ दे रखा था, सोल्ट हो गया, सोल ओके सोल्ट हो गया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा टू एक्स माइनस रूट एक्स फोर में है वन बाई टू रूट एक्स, एक्स कौन है एक्स टू द पावर फोर माइनस वन, लेकिन अंदर कौन बैठे उसका भी करोगे ना, टू एक्स माइनस वन बाई टू रूट एक्स टू द पावर फोर माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर फोर, फोर आगे आ गया, एक्स की पावर वन लेस हो गई थ्री, ये कांस्टेंट है जीरो, ये टू से टू टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा टू एक्स माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स टू द पावर फोर माइनस वन, या तो आप यहीं तक छोड़ दो या फिर टू एक्स कॉमन ले लो, तो यहां पे मिलेगा वन माइनस टू एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फोर माइनस वन,
ये इसका आंसर होगा। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसमें भी आप रेशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर का, a प्लस एक्स प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस एक्स रूट के अंदर, ये टर्म नीचे लिखेंगे a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स। ठीक है, अब ऊपर बन गया होल स्क्वायर, सेम टर्म है ना, होल स्क्वायर बन गया, रूट के अंदर a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो गया, a प्लस एक्स आ गया, माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे लेकिन आगे माइनस है, रूट तो हट जाएगा, आगे माइनस है तो इनके साइन चेंज होंगे, माइनस a प्लस एक्स, ए कैंसिल हो गया, y इक्वल, अब आप उसको एक्सपेंड कर लो, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म है ना उसको, तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, प्लस बी स्क्वायर उसका भी रूट कैंसिल, माइनस है तो माइनस 2ab, 2 इंटू रूट ए प्लस एक्स इंटू रूट ए माइनस एक्स। हाँ भाई, प्लस था तो दोनों के साइन चेंज मत करना, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कभी आप माइनस देख के इसके साइन चेंज कर दो, नीचे x प्लस एक्स 2x, ये कैंसिल, a प्लस ए 2a माइनस 2, और दोनों को a के रूट के अंदर लिखे तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे ना दोनों, तो a के रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे कौन है 2x, 2 कॉमन ले लो, ठीक है, वो इससे कट जाएगा, y इक्वल a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, सेपरेट डिवाइड करो, a बाई एक्स माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और ये क्वेश्चन अपन ने किया था, एक पार्ट किया था इसका सेकंड में ही, जो इस फॉर्म में आया था, शायद 6th पार्ट था, हाँ 6th पार्ट था, वो इसी फॉर्म में आ रहा था, हो सकता है यहाँ पे प्लस हो, तो इसका डिफरेंशिएशन आप उसको देखकर आगे करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको जो y है वो u की फॉर्म में दे रखा है फंक्शन, और u की वैल्यू x की फॉर्म में है, तब डी y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा है इसने, तो आप या तो इसको ऐसे करो कि जहाँ पे u है वहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इस y का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और u का x के रेस्पेक्ट में, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, dy बाई dx आ जाएगा। देखो कैसे, मैं उसी मेथड से बता रहा हूँ, तो y का u के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, dy बाई du, अब की बार u के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो वेरिएबल u माना जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे u बाई v फॉर्म है, इसका कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 2 प्लस यू एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करोगे u के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो गया, माइनस u का -1 आ गया, ठीक है, फिर माइनस लगाओ, न्यूमरेटर एज इट इज 3 माइनस यू, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, ये तो 0 हो गया, u का u के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो इंटू 1 लिखो या ना लिखो, तो इसका हो गया u के रेस्पेक्ट में, आप इसको तमीज से लिख लो, -2 माइनस यू माइनस 3 प्लस यू अपॉन 2 प्लस यू होल स्क्वायर, ये u कैंसिल हो गया, -5 अपॉन u प्लस 2 होल स्क्वायर, u प्लस 2 या 2 प्लस यू एक की बात है, dy बाई dx आ गया, ठीक है। अच्छा, अब u का x के रेस्पेक्ट में कर लो, यानी du बाई dx, क्या आएगा, u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कौन सी फॉर्म है, u बाई v फॉर्म, 4 कांस्टेंट है, उसको तो बाहर लिख दो, अब ये आगे u बाई v फॉर्म, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, और डिनोमिनेटर को ऊपर एज इट इज लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखा मैंने, 4 तो बाहर कर दिया, इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 4 तो बाहर हो गया पहले से ही, इसको ऊपर ले जाके छोड़ दिया, x का x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई में लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस, अब x को छोड़ दो और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएट कर दो, 1 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, तो इंटू लिखा मैंने -2x, वो माइनस यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, x स्क्वायर बन गया, ठीक है, 4 इंटू 1
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया। 4 का अंदर भेज दो, 4 ठीक है। अपन को क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी यू कैंसिल, ठीक है, dy बाई डी एक्स बच गया। अब dy बाई डी एक्स की, dy बाई डी यू की वैल्यू पुट कर दो। dy बाई डी यू क्या था, वो रहा -5 अपॉन u प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स क्या, वो देखो, ये रहा 4 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट हो गया। अब आपको ओनली u की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे मिलेगा -5 अपॉन u प्लस 2, u क्या है 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, -5 अपॉन, इसको सोल्व करो, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आएगा ये, और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वो ऊपर आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर बाकी है, उसको लिख दो, इंटू 4 कॉमन ले लो, ताकि यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 4 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये टर्म कंप्लीट कैंसिल हो गई। -5 इंटू 4 20, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा 2 कॉमन लो, ठीक है। 2 कॉमन लोगे तो बाहर आएगा तो 4 बन के आएगा, स्क्वायर है ना, तो बाहर आ गया 4, अंदर 2 कॉमन लिया तो 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया, ये कैंसिल 5 टाइम, यानी -5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर और +1 प्लस 2x, ये आ जाएगा। और इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई पे -1 ऐड करें तो 2, छोड़ दो इसको, नहीं हो रहे, ये इसका आंसर है। यहाँ पे होल स्क्वायर था भाई, वो होल स्क्वायर और लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये फंक्शन दे रखा आपको और ये प्रूव करना है। तो भाई dy बाई डी एक्स तो चाहिए, उसका होल स्क्वायर भी चाहिए। dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो आप पहले, इसका क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस ये रूट x फॉर्म में 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर कौन है 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, ये प्लस है भाई, तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे 1, ठीक है, -1/2 रूट एक्स स्क्वायर, ये प्लस था ना, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, ये 2 कैंसिल हो गया। क्वेश्चन में ये प्लस था, मैंने गलती से माइनस लिख दिया था। 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेके सोल्व करो इसको, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट को 1 से करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा रूट में, माइनस एक्स एज इट इज, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर चाहिए, कर दो भाई dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाले का अलग से होगा और नीचे वाले का अलग से होगा, ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दो, a स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट कैंसिल हो गया। इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म इधर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गई। इधर क्या बचा 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये एज इट इज
2x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो अब ये टर्म LHS मिल चुकी है, RHS में इसके बदले क्या आना चाहिए, वाई स्क्वायर। तो ये तो वाई दे रखा है, अब वाई स्क्वायर फाइंड कर लो। वाई स्क्वायर क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करो ये क्या, बिल्कुल यही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये वैल्यू, और ये किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें y दे रखा है रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है ना, y की फॉर्म में आना चाहिए x के साथ साथ। तो भाई सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, कैसे आएगा, रूट एक्स फॉर्म में है और रूट एक्स फॉर्म का क्या होता है 1/2 रूट ये जो भी था, लेकिन अंदर कौन बैठा है रूट के अंदर, उसका भी करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1/2, ये क्या है, ये y है तो लिखा मैंने y अपॉन टू y तो आ गया, और ये क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएट 1 का 0 x टू द पावर 5 का एक्सपोनेंट आगे आएगी और ये जो वेरिएबल था x, इसकी पावर कितनी बचेगी 1 लेस, क्या आ गया 5x टू द पावर 4 अपॉन 2y। हैंस प्रूव्ड। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें फंक्शन रखा है ये और डिफरेंशिएशन पूछा है इसका x के रेस्पेक्ट में। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स ये रूट एक्स फॉर्म में है ना, इसका क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, लेकिन अपॉन फॉर्म में है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी रूट के अंदर x माइनस 1 नीचे और x प्लस 1 ऊपर। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएट करो अंदर वाले का, अंदर कौन था x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल रूट के अंदर x प्लस 1 एज इट इज 2 रूट x माइनस 1 इंटू यू बाई वी फॉर्म में, तो डेनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर दो पहले ही। ठीक है, और इसको ऊपर एज इट इज लिख दो, डिफरेंशिएशन करो इसका 1 का 0 x का 1 फिर माइनस लगाओ, x माइनस 1 को एज इट इज रखो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x का 1 इसका 0 मल्टीप्लाई 1 लिखो या ना लिखो, रूट के अंदर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस है तो साइन चेंज माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 1 प्लस 1 2 रूट एक्स प्लस 1 और नीचे आ रहा है 2 रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 आ रहा है रूट के अंदर और यहाँ पे x माइनस 1 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, जो होल स्क्वायर था ना उसको ब्रेक करके लिख दिया मैंने। रूट के अंदर ऊपर तो देखो 1 बन जाएगा, कैसे बनेगा, ये रूट x प्लस 1 है ना और ये x प्लस 1, इसके एक्सपोनेंट 1 है, इसके एक्सपोनेंट हाफ है, ये हाफ नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगी हाफ एक्सपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 थी और ये हाफ है, नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी 1 में से, हाफ बचेगी, यानी ये रूट में आ गया, फिर हाफ पावर के मतलब रूट में है, रूट के अंदर आ गया x प्लस 1 और ये एज इट इज़ x माइनस 1, ये एज इट इज़ x प्लस 1। ठीक है, 1 अपॉन रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी रूट में है ये भी रूट में है, क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट के अंदर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये रूट से बाहर है और ये यार अच्छे से। ठीक है, इसने आगे पीछे लिख रखे हैं। हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट।